दोस्तों जैसे कि आपको मालूम चल चुका होगा कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके अंदर सोनम वांगचुक जी 28 जून से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और ऑलमोस्ट उनको फास्ट पे 21 दिन हो चुके थे और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा इंटरनली ख़राब होती चली जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है जो कि जानलेवा हो सकता था उनके लिए, और मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि सीजेपी वाले या बाकी दूसरी पार्टी वाले यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से सोनम वांगचुक जी की जान खतरे में आए और उसके बाद में हम एकदम से हा हल्ला कर दें कि ये देखो जी किसी ने हमारी नहीं सुनी, ये वो इस तरीके की बातें। तो भाई बड़ी चीज क्या होगी मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से अमर भाई उठने तो दो मैं जा रहा हूँ मुंह धोने के लिए, बेचारे धर्मेंद्र प्रधान मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सोनम वांगचुक जी की अगर जान को खतरा था तो उनको तो भाई किसी तरीके से वहां से हटाना ही था। और ये भी हो सकता है कि भैया डर गए हों सामने वाली पार्टी की, भैया यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी तो थूथू हो जाएगी हर जगह, तो फटाफट इस प्रोटेस्ट को रुकवाओ, हंगर स्ट्राइक को रुकवाओ और सोनम वांगचुक जी को किसी तरीके से उठा के निकालो। तो इन्होंने जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया 18 जुलाई को, जहां पर जो चीज हुई है ये सोनम वांगचुक जी के अकॉर्डिंग उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते थे लेकिन उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जहां पर कई सारे लोगों ने इस चीज को गलत भी बताया। और इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी गई सीजेपी, जहां पर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी इंसान की जान बचाना। हालांकि पुल वुल ये सब फलाना ढिमकाना चीजें गिरती रहती हैं, कई लोग करंट से मरते रहते हैं, पानी भराव होता रहता है, उसमें डूब जाते हैं, खड्डों में डूब जाते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं हो। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर किसी तरीके से सोनम वांगचुक जी को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना यह है कि गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों के अंदर सोनम वांगचुक जी की जान बचाई और उनको किसी तरीके से निकाल दिया वहां से। दोस्तों सैमसंग काम कर रहा है पासपोर्ट स्टाइल फोल्डेबल फोन के ऊपर, जो कि पासपोर्ट की तरह ही 3 बार खुलेगा। मतलब कुछ पासपोर्ट ऐसे होते हैं फॉरेन के अंदर जो ट्रिपल फोल्ड वाले होते हैं, तो हालांकि ट्रिपल फोल्ड वाले कई सारे फोन आ चुके हैं लेकिन ये कह रहे हैं काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और पतला होगा और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा। मतलब वैसे पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा, आपकी पॉकेट में इजिली आ जाएगा, उस तरीके का पॉकेट फ्रेंडली ये होगा। मतलब इससे पहले हुआवे मेट XT आया है जो कि ट्राई फोल्ड वाला फोन हुआ करता था लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं चला था। लेकिन हाँ, यहाँ पर सैमसंग कह रहा है कि भैया हमारे वाला बहुत ही ज्यादा थिन निकल के आने वाला है। और यहीं पर एप्पल के आईफोन 18 प्रो की भी कुछ लीक सामने निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि भैया ये वाइन रेड कलर के अंदर भी आएगा, जो कि मतलब डार्क चेरी आप कह सकते हो, और इसी के साथ साथ सिल्वर ग्रे ब्लू वेरिएंट के अंदर भी आएगा। मतलब अब कलर की भी अपडेट आनी चालू हो चुकी है। कैमरा वगैरह और बाकी जो भी फीचर वगैरह होते हैं वो तो खैर अपग्रेड होंगे ही, बैटरी वगैरह तो अपग्रेड होगी, लेकिन अब कलर तक का बताया जा रहा है कि अब ये पिछले से कुछ अलग कलर लेके आने वाले हैं। इसी के साथ साथ गूगल जेमिनी आई की एक ऐसी न्यूज सामने निकल कर आ रही है जिससे कि एंड्रॉइड यूजर शायद जेमिनी आई AI को ही अनइंस्टॉल कर दे अपने मोबाइल से, क्योंकि वो लॉक्ड फोन के अंदर भी नोटिफिकेशन को समझकर एक्शन ले सकता है। जैसे कि आपके उस मैसेज का रिप्लाई भी दे सकता है, वो भी लॉक्ड फोन के अंदर ही, की मतलब कि स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक पड़ी हुई है, उसने अंदर ही अंदर मैसेज देखा, अच्छा ये मैसेज आया, चलो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके की चीजें भी जेमिनी आई कर सकता है, तो उसको आपको परमिशन सोच समझ के देनी पड़ेगी। और इसकी वार्निंग बिट डिफेंडर ने दी है, जिन्होंने बताया है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी परमिशन आपको गूगल जेमिनी आई को देनी है, कि वो आपके लॉक्ड फोन के अंदर भी मैसेज पढ़ सकता है और इसी के साथ साथ मैसेज भेज तक सकता है। तो आप समझ सकते हो क्या चीजें हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेसी की चिंता नहीं है तो भैया बेफिक्र जेमिनी आई को इंस्टॉल करके सारी ही परमिशन पे यस 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 कर दो, अनेबल कर दो, और उसके बाद में देखो वो किस तरीके से आपके लिए मैसेज करता है, रिप्लाई करता है और बाकी की चीजें करता है। और अगर आपको चिंता है तो आपको मैसेज पढ़ने की जो एक्सेस या परमिशन आपने दे रखी है उसको वो डिसेबल कर देनी होगी, वरना वो अंदर ही अंदर करता रहेगा काम लॉक फोन के अंदर भी। दोस्तों चाइना के अंदर रेडमी के नोट 17 सीरीज के लॉन्च होने के बाद में अब रियलमी नार्जो 100X 5G भी लॉन्च हो चुका है, जो कि बताया जा रहा है कि करीबन 21,000 रुपए का प्राइस इसका रह सकता है। और इसके अंदर भी वही खासियत है, शाओमी ने तो खैर 9000 mAh की बैटरी रखी थी, इन्होंने
1000 mAh की बैटरी रखी है और वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ में। वो 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। तो बाकी की चीज़ों का पता नहीं, लेकिन हाँ बैटरियाँ बड़ी बड़ी निकल कर आ रही हैं अब चाइनीज़ फ़ोन के साथ में। दोस्तों यूएस और ईरान की वॉर इस तरीके की चल रही है जहाँ पर ईरान ने हाउती रेबल्स तक को इंक्लूड कर दिया है, जिन्होंने यमन से सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक किया। और ये भी कहा है ईरान ने उनको, आप किसी तरीके से रेड सी को भी अपने कंट्रोल में लो और वहां पर जो भी गतिविधि यूएस आर्मी करना चाह रही हो उसको रोको। इस तरीके की हिदायत ईरान ने हाउती रेबल्स को दी है। इसी के साथ साथ ईरान ने जॉर्डन के अंदर मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ऐसा हमला किया कि जिसके अंदर 2 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा चुकी है और 1 लापता बताया जा रहा है और कुछ घायल बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में यूएस ने ईरान के भी मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जहां पर मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने टारगेट बनाया है। और कई सारे पुल जो कि वैसे तो कहे जाते हैं कि मिलिट्री यूज़ में आ रहे हैं, लेकिन अगर सिविलियन यूज़ में भी आ रहे हैं तो अब अमेरिका को उतनी ज़्यादा कोई परवाह नहीं है, वो उन पे भी अटैक कर रही है कह के कि भाई ये मिलिट्री मूवमेंट यहाँ से हो सकती है। दोस्तों कनाडा के अंदर कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, जो भी पढ़ाई वो कर रहे थे। उनको ऐसी उम्मीद थी कि पढ़ाई करने के बाद में उनको कनाडा के अंदर जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहाँ की अथॉरिटी ने बताया कि आपने ये जो 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है उससे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, क्योंकि जो भी वहाँ पे पढ़ाई कर लेता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, जिससे कि वो वहाँ पे काम भी कर लेते हैं और काम करते करते कई बार कई सारे लोगों को पीआर भी मिल जाता है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। तो उन्होंने कनाडा के पोर्टेज कॉलेज और कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्टियोपैथिक थेरेपी करके अपना कोर्स कंप्लीट किया था, लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस अरेंजमेंट के स्टूडेंट पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर अब अनसर्टेन हो गया है। मतलब कि वो ये सोच के गए थे वहाँ पढ़ भी लेंगे और जॉब भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर हुई अब उनकी सिर्फ पढ़ाई और अब जॉब वो कर नहीं सकते, क्योंकि इस कोर्स के अंदर उनको जॉब मिलेगी ही नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है कनाडा के अंदर जॉब करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तरीके के स्टूडेंट्स। दोस्तों कैलिफोर्निया से एक इमेज सामने आई है मैगी की, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके का वार्निंग लेबल लगा रखा है। दरअसल वहां पर प्रोपोजिशन 65 एक लॉ है, उसके अंदर में अगर कुछ लगता है उनको कि कुछ हैवी मेटल्स इसके अंदर ज्यादा हो गए हैं तो उसका वार्निंग देना पड़ता है। तो मैगी के ऊपर वहां पर यही लेबल लगा के वार्निंग दे रखी है कि भैया इसमें लीड की मात्रा ज्यादा है, तो इस वजह से ये स्टिकर उसके ऊपर लगाया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ जाएगी किसी को, लेकिन वहां का लॉ है कि अगर उनको दिखता है कि कुछ चीजें ज्यादा है इंग्रेडिएंट के हिसाब से तो इस तरीके का लेबल लगा देते हैं जिसमें मतलब हैवी मेटल्स आते हैं। अब यहाँ पर एक और न्यूज सामने आ रही है मैगी से रिलेटेड कि विशाल मेगा मार्ट के अंदर आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने मैगी खरीदी और उसके बाद में घर में जाके पकाया, खाया और खाने के बाद में उसको फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गया, उसके बाद में स्टमक पेन भी चालू हो गया, तो वो चला गया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में अपना इलाज करवाने के बाद में उसे मालूम चला उसने एक्सपायर डेट की मैगी खरीदी थी और उसको खाने के बाद में हो गई उसे दिक्कत, जिसके बाद में वो कंज्यूमर कोर्ट गया और कंज्यूमर कोर्ट जाने के बाद में ना सिर्फ उसको कंपनसेशन मिला, उल्टा आंध्र प्रदेश के सीएम रिलीफ फंड के अंदर भी 2.5 लाख रुपए हर्जाना भरना पड़ गया विशाल मेगा मार्ट को। मतलब ये 2.5 लाख रुपए शायद उसको मिलने चाहिए थे क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट वो गया था, लेकिन ये गए सीएम फंड के अंदर और उस शख्स को मिले इन टोटल 30,000 रुपए कंपनसेशन के, मतलब हॉस्पिटल में रहने के बाद भी सिर्फ 30,000 रुपए। दोस्तों IMD के हिसाब से भैया पूरे भारत के ऊपर बादल छाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में तो वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है क्योंकि उनको लग रहा है कि काफी ज्यादा बारिश हो जाएगी और ऐसा हो भी रहा है कई सारी जगहों के ऊपर, लेकिन कई सारी जगह ऐसे इंक्लूडिंग दिल्ली, भैया यहाँ तो 1-2 दिन बारिश हुई, उसके बाद में तो ऐसा सूखा पड़ा है कि लग ही नहीं रहा कि मानसून आया भी है। तो मतलब उम्मीद से बहुत बहुत कम बारिश हुई है यहाँ पे तो। और मध्य प्रदेश के अंदर भी ये हाल है, जहाँ के भोपाल के अंदर तो गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं ये प्रार्थना करने के लिए कि किस तरीके से बारिश हो जाए। बताया जा रहा है कि ये पुरानी एक लोक प्रथा है जिससे कि इंद्र देवता खुश हो जाते हैं जिसके बाद में बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश के करीबन 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉनसून नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा कम बारिश करके गया है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है भैया। मतलब कई सारी जगहों पे तो इतनी बारिश हुई है कि लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, और कई जगहों पे मॉनसून आ भी गया है, सिर्फ 1-2 दिन बारिश हुई है। इस तरीके का माहौल है। मतलब मैं जब वेदर फोरकास्ट देखता था मैं कहा पूरे महीने बारिश लग रही है जुलाई की, तो भाई
एक भी प्रिडिक्शन सही नहीं हुई। मुश्किल से एक आध दिन जहाँ पर धूप दिखाए रखी होती थी वहाँ बारिश हुई है, बाकी दिनों पे जहाँ पर बादल गरजते हुए दिखाए गए थे, फलाना ढिमकाना चीज़ दिखाई थी, भाई एक बूंद नहीं पड़ी।